विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त रूस में है, जहां रूस में पुतिन प्रशासन के महत्वपूर्ण अधिकारियों से एस जयशंकर की मुलाकात हो रही है। इससे पहले आपको याद है अजीत डोभाल रूस पहुंचे थे, उन्होंने पुतिन से मुलाकात की थी, ये तस्वीरें भी सामने आई थी। यानी एक तरफ अजीत डोभाल काम पर लगे हुए हैं, दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर काम पर लगे हुए हैं। पिछले 2 हफ्तों में जो गतिविधियां हैं वो इतनी जल्दी से बदली हैं जिसके बारे में शायद ट्रंप ने सोचा भी नहीं था। चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, वो भारत आए थे और अब वो मुलाकात होगी जो ट्रंप की नींद उड़ा सकती है। शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की मुलाकात, और वहीं ये मुलाकात जो आप जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं पुतिन और मोदी की मुलाकात। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से मिलेंगे तो दूसरी तरफ शी जिनपिंग से भी मिलेंगे, और इसकी खनक और इसकी गूंज क्या अमेरिका को सुनाई दे रही है। आज इसकी बात करूंगी क्योंकि भारत पर टैरिफ लगाने का जवाब भारत से पहले रूस और चीन कैसे दे रहे हैं, आज जरा आपको यह समझाती हूं। रूस ने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यानी ट्रंप और उनकी सरकार को क्या संदेश दिया है, जरा इसे समझिए। रूस ने कैसे ट्रंप को खरी खरी सुनाई है, धौंस ना दिखाए अमेरिका। जी हां, भारत के समर्थन में बोला है रूस। भारत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। अमेरिका की टैरिफ का तोड़ क्या है? अमेरिका की टैरिफ का तोड़ है रूसी बाजार, और ये खुद रूस ने कहा हम भारत से खरीदेंगे सामान। यानी कि अगर भारत का सामान अमेरिका में महंगा होगा टैरिफ के चलते, तो उसके लिए रूसी बाजार खुले हुए हैं। भारत को हम तेल भेजते रहेंगे, यह भी रूस कह रहा है। अमेरिका का भारत के साथ दोहरा मापदंड है, और यह सब रूस कब कह रहा है? जब कुछ दिन पहले पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई है। भारत पर दबाव डालना सही नहीं है, यह रूस से आवाज आ रही है। तो मैंने जैसा कहा कि भारत के लिए जवाब रूस दे रहा है। रूस कह रहा है अमेरिका सिर्फ अपना फायदा देखता है, तो हमें कौन रोक रहा है अपना फायदा देखने से। तो यह जवाब जो पुतिन और पुतिन की सरकार ने दिया है अमेरिका को भारत के लिए, और वहीं सिर्फ जवाब अमेरिका को पुतिन और उनकी सरकार नहीं दे रही है, जवाब ऐसा लग रहा है कि अब एक तिकड़ी दे रही है, और इसीलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एक हड़कंप मचा है। मैं आपको बताना चाह रही हूं कि क्या है RIC। जी हां, RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना, रूस, भारत, चीन का यह त्रिपक्षीय मंच है, और चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान दिया है। यानी एक और जवाब जो अब रूस के साथ साथ चीन दे रहा है, भारत और रूस के साथ मिलकर हम काम करेंगे। यह चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है। RIC को फिर से सक्रिय करने की चर्चा शुरू हो गई है। RIC यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना से एशिया में एक नया रणनीतिक संतुलन बनेगा। आप जानते हैं कि इससे पहले एक क्वाड का समूह है जिसमें भारत भी है, क्वाड का हिस्सा भारत भी है, और इस क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान है। अब चीन को लगता है कि क्वाड उसकी घेराबंदी के लिए है, तो वो और सक्रिय होकर RIC का काम करना चाहता है। क्वाड में अमेरिका अपनी मनमर्जी चलाता है, ये चीन को लगता है, और इसीलिए चीन इस RIC को रिवाइव करना चाहता है, रशिया, इंडिया, चाइना को। अगर भारत RIC का हिस्सा बनता है तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका होगा। आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को लेकर भी बार बार कहते रहते हैं कि ब्रिक्स का ये समूह नहीं होना चाहिए। RIC से कैसे तगड़ा झटका लगेगा डोनाल्ड ट्रंप को, आप इसके लिए सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच मैं एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं। बड़ी खबर क्या आ रही है? चीन का दौरा कर सकते हैं पुतिन। अब देखिए गतिविधियां कितनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही। जिनपिंग से जल्द मिल सकते हैं पुतिन। अब आप देखिए, एक तरफ जिनपिंग से नरेंद्र मोदी मिलेंगे, पुतिन से नरेंद्र मोदी मिलेंगे, वहीं जिनपिंग और पुतिन के बीच भी मुलाकात हो सकती है बहुत जल्द। और यह सब तब हो रहा है जब पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए हैं। इसके बाद पुतिन जिनपिंग से मिल सकते हैं। क्या RIC पर बात हो सकती है? क्या अमेरिका के साथ रशिया और चाइना के खड़े होने पर बात हो सकती है? इस सब पर मैं बात करूंगी। एक रिपोर्ट पहले देखिए। ट्रंप का दांव उल्टा पड़ गया है। भारत को धमकाने चले, खुद फंस गए। चीन और रूस ने दे दी ट्रंप को धमकी। पहले अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात
बात हुई। फिर वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की और यूरोप के नेताओं के साथ मंथन हुआ, लेकिन रूस यूक्रेन की जंग में युद्ध विराम पर समझौता अभी दूर है। लेकिन इन सब के बीच क्या ट्रंप ने सबसे बड़ी गलती कर दी है? भारत पर पाबंदी लगाकर ट्रंप ने एक नहीं 3 दुश्मन खड़े कर लिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त रूस में और अमेरिका की पाबंदी पर रूस ने कड़ा पलटवार किया है। साफ साफ शब्दों में कहा है, धौंस न दिखाए अमेरिका, भारत के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हम भारत से खरीदेंगे सामान। शुरुआत करेंगे, मतलब श्री गणेश करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को यूक्रेन के हालिया घटनाक्रम के बारे में जानकारी साझा करने और समझाने के लिए किए गए फोन कॉल का मतलब है कि भारत रूस के लिए बहुत मायने रखता है। हम आपसी संतुष्टि के लिए कोई भी समाधान निकालने में सक्षम हैं। हमारी साझेदारी का गहरा होना हमें साथ मिलकर आगे बढ़ने में मदद करेगा। हम कई वर्षों से प्रतिबंधों की समस्या देख रहे हैं, लेकिन हमारा व्यापार बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में हमारा व्यापार 7 गुना बढ़ गया है। ट्रंप के लिए संदेश नहीं, चेतावनी है कि भारत दुनिया में अकेला नहीं है। रूस ने भारत के लिए बाजार खोले तो पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे तो ट्रंप हैरान परेशान रह गए। दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे ने भी ये साफ कर दिया कि भारत, चीन और रूस मिलकर दुनिया के लिए नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर सकते हैं। दिल्ली, बीजिंग और मॉस्को की बढ़ती नजदीकियों ने वॉशिंगटन में खलबली मचा दी। चीन का पक्ष प्रधानमंत्री की चीन यात्रा को हमारे निमंत्रण पर एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए बहुत महत्व देता है। हमें विश्वास है कि भारतीय पक्ष भी तियानजिन में सफल शिखर सम्मेलन में योगदान देगा। इतिहास और वास्तविकता फिर से यह साबित करती है कि एक स्वस्थ और स्थिर चीन भारत संबंध हमारे दोनों देशों के मूलभूत और दीर्घकालिक हितों की सेवा करता है। यह वही है जो सभी विकासशील देश देखना चाहते हैं। भारत और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट लगातार बढ़ रही है, तो भारत, रूस और चीन का ये नया त्रिकोण अमेरिका की ताकत को चुनौती देता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ बैठक के लिए चीन जाएंगे, जहां मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ मिल सकते हैं। यानी रूस, चीन और भारत एकजुट हो सकता है। इतना ही नहीं, पुतिन साल के अंत में भारत भी आने वाले हैं, जिससे ट्रंप की नींद तो जरूर उड़ गई होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप खुद के बुने जाल में ही फंस चुके हैं? क्या भारत के साथ खेल खेलने के चक्कर में ट्रंप खुद ही बोल्ड हो गए? क्या ट्रंप के टैरिफ का जवाब भारत, चीन और रूस मिलकर देंगे? आगे ये भी आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका में भी भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर घर में घिरे हुए हैं ट्रंप। तो ट्रंप घर में भी घिरे हुए हैं और घर के बाहर भी घिरे हुए हैं। मैं ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि पूर्व अमेरिकी एनएसए जॉन बोल्टन का बयान आया है और जॉन बोल्टन क्या कह रहे हैं? अमेरिका की बरसों पुरानी मेहनत डोनाल्ड ट्रंप बर्बाद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रंप की नीतियों से भारत अमेरिका से दूर हो रहा है। ये अमेरिका के एनएसए रह चुके हैं और भारत और अमेरिका के बीच की नीतियां बनाने में इनका काम रहा है, रोल रहा है। वो कह रहे हैं भारत पर 50% टैरिफ के फैसले को बहुत बड़ी भूल उन्होंने बताया। कह रहे हैं 50% टैरिफ का मकसद रूस को नुकसान पहुंचाना है। उनका मकसद, वो बता रहे हैं कि मकसद बड़ा क्लियर है कि रूस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन भारत पर 50% टैरिफ कहीं उल्टा ना पड़ जाए। और यही बात आज मैं कह रही हूं, क्या ये उल्टा पड़ गया है?